हवा में तनाव है। न्यूज चैनल्स बॉर्डर से अपडेट्स दिखा रहे हैं। कश्मीर में जो अटैक हुआ उसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। इससे इंडिया और पाकिस्तान फिर से दुश्मनी में फंस गए हैं। ये सिर्फ बॉर्डर या विचारधारा की बात नहीं है, ये करोड़ों इंडियंस की जिंदगी, उनकी उम्मीदों, उनके स्ट्रगल्स और उनके फ्यूचर के बारे में है। डर एक खतरनाक हथियार है। जब युद्ध की बात होती है तो इकोनॉमी डर जाती है। इन्वेस्टर्स सोच समझकर पैसे लगाते हैं, बिजनेसेस रुक जाते हैं और आम आदमी को तकलीफ होती है। कॉन्फ्लिक्ट का साया बहुत बड़ा है जो सालों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल स्टेबिलिटी को खराब कर सकता है। सबके मन में एक सवाल है, आगे क्या होगा? क्या ये वायलेंस कभी खत्म होगी या हम पास्ट की गलतियों को दोहराते रहेंगे? पीस और प्रॉस्पेरिटी को दुश्मनी की भेंट चढ़ाते रहेंगे? जवाब कॉम्प्लेक्स है और स्टेक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के फ्यूचर को आने वाले सालों तक शेप करेगा। ये समय है सोचने का, समझने का, चैलेंजेस को समझने का और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ने का जहां पीस और डेवलपमेंट हो। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट का असर हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है, खासकर हमारे जेब पर। इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भर है, क्रूड प्राइसेस बढ़ने से परेशान है। इसका असर तुरंत और दूर तक होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, एसेंशियल चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। घर का बजट जो पहले से ही टाइट है और भी टाइट हो जाता है। कुकिंग गैस के दाम किचन में बातचीत का टॉपिक बन गए हैं। सब्जियों और दाल के दाम जो इंडियन डाइट का मेन हिस्सा है, चिंता का कारण बन गए हैं। इन्फ्लेशन एक चुपके से आने वाला चोर मिडिल क्लास की सेविंग्स को कम कर रहा है और पुअर लोगों को और मुश्किल में डाल रहा है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने जॉब मार्केट पर भी असर डाला है। कंपनीज इन्वेस्ट करने से डर रही हैं, एक्सपेंशन प्लान्स रुक गए हैं और हायरिंग स्लो हो गई है। यंगस्टर्स जिनके ड्रीम्स हैं, उन्हें जॉब मार्केट में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। देश का इकोनॉमिक इंजन जो होप और हार्डवर्क से चलता है, धीमा पड़ रहा है। गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमी को स्टेबल करने, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने का बड़ा काम है। लेकिन आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है। कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा चलेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उतनी ही गहरी होती जाएंगी। आज की दुनिया में बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी है। साइबर वॉरफेयर एक हिडन थ्रेट इस नए जमाने में एक इंपॉर्टेंट वेपन बन गया है। इंडिया जिसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आर्च रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट है जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करना चाहते हैं और केओस फैलाना चाहते हैं। हमारे बैंक्स, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स सब साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हैं। इनमें से किसी पर भी अटैक होने से पूरा देश ठप पड़ सकता है, जिससे पैनिक और इकोनॉमिक लॉस होगा। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर हुए साइबर अटैक्स इस डिजिटल थ्रेट की याद दिलाते हैं। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने, डिजिटल डिफेंसेस को इंप्रूव करने और ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन साइबर वॉरफेयर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, इसलिए हमेशा केयरफुल रहना और नए तरीके ढूंढने जरूरी है। डिजिटल बॉर्डर्स की सुरक्षा अब सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें सबको मिलकर काम करना होगा। हर सिटीजन, हर बिजनेस, हर इंस्टीट्यूशन को साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि हमारी डिजिटल सिक्योरिटी हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है। इन चैलेंजेस के सामने इंडिया मजबूती से खड़ा है। हमारी डिप्लोमेटिक कोशिशें पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेट करने, टेररिज्म में उसके एलिज्ड रोल को एक्सपोज करने और अपने स्टैंड्स के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट पाने पर फोकस्ड हैं। हम वर्ल्ड लीडर्स से बात कर रहे हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स का यूज कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर का इस्तेमाल प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। मिलिट्री फ्रंट पर इंडिया ने ज्यादा असर्टिव रुख अपनाया है, ये दिखाते हुए कि हम अपनी सॉवरेनिटी और इंटरेस्ट्स की रक्षा करने को तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो कभी अनथिंकेबल थे, अब हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गए हैं। ये मैसेज देते हुए कि एग्रेशन का जवाब दिया जाएगा। सेल्फ रिलायंस की जरूरत को समझते हुए इंडिया अपने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से मजबूत कर रहा है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेपन सिस्टम्स के इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं।
डिफेंस में सेल्फ रिलायंस सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये जॉब्स क्रिएट करने, इकोनॉमी को बूस्ट करने और इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी है। रीजन में लास्टिंग पीस का रास्ता मुश्किल और अनसर्टेन है, लेकिन इंडिया सभी तरीके अपनाने के लिए कमिटेड है, डिप्लोमेसी से लेकर डिटरेंस तक, अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। ये जर्नी लंबा होगा, चैलेंजेस कई होंगे, लेकिन इंडिया का स्पिरिट जो रेजिलिएंट और रेजोल्यूट है, हमें इन मुश्किल समय में गाइड करेगा।